हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन के बारे में। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स आप बिगनर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम टैली में वर्क कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जब आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में, और जब आप विड्रॉ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जब आप बैंक से पैसे निकलते हैं तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं एंट्री पास करने के लिए। तो उस टाइम पे बहुत से लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों को ईजी करूंगा। इसी तरीके से अगर मैं रिसिप्ट वाउचर की बात करूं कि अगर आप किसी से पार्टी से पैसे ले रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो वहां पर आप बैंक चूज करते हैं, उसके बाद पार्टी नेम चूज करते हैं। उसी तरीके से अगर किसी से आप कैश रिसिप्ट करते हैं तो वहां पर कैश चूज करके पार्टी नेम चूज करते हैं। तो आज देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वाउचर क्लास का यूज करूंगा और डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन का यूज करूंगा, जिससे आपकी अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी, आप इजी वे में एंट्री कर पाएंगे और आपसे कोई मिस्टेक की चांसेस नहीं होगी। तो हम चलेंगे अकाउंटिंग इन्फो में, वाउचर टाइप में, और यहाँ पर आप क्रिएट में जाएंगे। याद रखेंगे आप क्रिएट में जाएंगे, मैं एल्टर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने एक वाउचर टाइप क्रिएट करके रखा है, कैश डिपॉजिट इन एचडीएफसी बैंक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मानकर चलिए आपके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, उसी से आप डील करते हैं अपने बिजनेस को, तो उस टाइम पे आप सिर्फ एक ही वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, कैश डिपॉजिट इन एचडीएफसी बैंक। यहां पर अगर आप चाहेंगे उस टाइम पे तो नाम नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 4 बैंक अकाउंट है और आप चारों से अपने बिजनेस को डील करते हैं, यानी चारों करंट अकाउंट है आपके, तो उस टाइम पे आप यहां पर कर सकते हैं कैश डिपॉजिट इन एचडीएफसी बैंक। फिर सेकंड आप वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे कैश डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक। उसी तरीके से जितने बैंक अकाउंट होंगे आप उस हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस टाइम पे भी कॉमन रखना चाहेंगे कि मैं सिर्फ एक ही क्रिएट करूं वाउचर टाइप, तो आप सिर्फ कैश डिपॉजिट लिखेंगे, वहां पर फिर बैंक का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं या जब कैश विड्रॉ करते हैं, तो उस टाइम पे आप जो भी एंट्रीज पास करते हैं वे कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं, इसीलिए यहां पर आप कॉन्ट्रा चूज करेंगे। अब यहां पर एक और बात उठती है कि जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो कैश का बैलेंस है वो कम हो जाता है और बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन को यस करना होगा। उसके बाद यहां पर सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को भी यस करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं यस करने के लिए बोल रहा हूं, ये उस टाइम पे करना है जब आप प्रत्येक बैंक के लिए अलग अलग क्रिएट करेंगे, यानी कि अलग अलग वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, कैश डिपॉजिट इन एचडीएफसी बैंक, कैश डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक, उस टाइम पे आप इसे यस करेंगे। या अगर आपके पास सिंगल बैंक अकाउंट है, यानी कि आप सिंगल बैंक से डील करते हैं, उस टाइम पे आप यस करेंगे। लेकिन अगर आप कॉमन बैंक रखना चाहते हैं, यानी कि सपोज कीजिए आपने वाउचर टाइप क्रिएट किया कैश डिपॉजिट, सिर्फ कैश डिपॉजिट, लेकिन आपके पास ऑलरेडी 4 बैंक अकाउंट है और आप यहां पर नाम नहीं देते हैं किसी भी बैंक का, तो उस टाइम पे आप इसे यस नहीं करेंगे। तो यहां पर जैसे कि मैंने एचडीएफसी बैंक लिख दिया है लेजर टाइप में, यहां पर मैंने लिस्ट ऑफ लेजर से एचडीएफसी बैंक चूज किया है। तो यहां पर क्योंकि फ्रेंड्स मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश कम हो जाएगा। और याद होगा आपको कि आप जब सिंगल एंट्री पास करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में, तो उस टाइम पे आप जब बैंक में पैसे को डालते हैं, जब आप बैंक में पैसे को डालते हैं या जब बैंक से पैसे को निकालते हैं, तो अभी यहाँ फिलहाल डिपॉजिट की बात हो रही है, तो बैंक में जब आप पैसे डालते हैं तो आप ऊपर में एचडीएफसी लेते हैं सिंगल एंट्री करने टाइम और नीचे में आप कैश लेते हैं, इसीलिए आप यहां पर बैंक चूज करेंगे जो भी आपने बैंक का लेजर क्रिएट करके रखा होगा। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से विड्रॉ का मैं बात कर लूं कि मैंने विड्रॉ का भी क्रिएट किया, जैसे कि हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो विड्रॉ कैश, उसके बाद यहां पर कॉन्ट्रा और यहां पर इसे यस कर देंगे और फिर यहां पर इसे वापस से यस करेंगे और यहां पर हम कैश चूज कर लेंगे, कैश का लेजर चूज कर लेंगे, क्योंकि हम बैंक से जब पैसे निकालते हैं तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, यानी कैश बैलेंस इंक्रीज होता है, बैंक बैलेंस लेस हो जाता है। इस तरीके से मैंने 2 वाउचर टाइप यहां पर क्रिएट किए। इसी के अलावा रिसिप्ट कैश, अगर मैं कैश रिसिप्ट करता हूं, यानी पार्टी से मैंने कैश रिसिप्ट किया, तो उसके लिए मैंने यहां पर एक क्रिएट कर दिया रिसिप्ट कैश अंडर रिसिप्ट, क्योंकि मैं इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में पास करूंगा। उसके बाद यहां पर मैंने सिर्फ इसे यस किया है, इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसे यस करके मैंने यहां पर कैश चूज किया है। देख सकते हैं सेकंड जो ऑप्शन है उसे मैंने यस करके यहां पर कैश चूज किया है। ठीक है, अब मैं इन सारी चीजों का आपको यूज दिखाऊंगा कि कहां पर यूज जाएगा, क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपकी इससे अकाउंटिंग ईजी हो जाएगी। इसी तरीके से रिसिप्ट इन एचडीएफसी बैंक, यहां पर भी मैंने इसे यस किया है। उसके बाद वापस से मैंने सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को भी यस किया और यहां पर बैंक चूज कर लिया है।
ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया रिसिप्ट इन HDFC बैंक। अब ये क्रिएट होने के बाद आप चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहां पर आप देखिए जैसे कि आप F6 प्रेस करते हैं रिसिप्ट वाउचर के लिए, तो जैसे अभी हम पहले बात कर लेते हैं पेमेंट के लिए, हम यहाँ पर या तो क्लिक करते हैं या F5 प्रेस करते हैं पेमेंट वाउचर के लिए, तो देखिए आपका नॉर्मली पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। लेकिन अब हम रिसिप्ट वाउचर की बात करें तो यहाँ पर आपको वाउचर टाइप आ जाएगा। अगर आप किसी पार्टी से कैश रिसिप्ट कर रहे हैं तो आप चूज करेंगे रिसिप्ट कैश, किसी पार्टी से आप बैंक में पैसे रिसिप्ट कर रहे हैं तो आप चूज करेंगे रिसिप्ट इन बैंक अकाउंट। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई वाउचर टाइप नहीं होता था, तो हम रिसिप्ट का जो बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से वाउचर टाइप होता है, हम उसी में जाके दोनों एंट्रीज पास करते थे, बैंक की भी और कैश की भी। तो उसमें क्या होता था, कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती थी, हम चूज करना होता था हमें बैंक, हम कैश चूज कर लेते थे। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं बिगनर्स के साथ, तो इसीलिए मैंने अलग अलग वाउचर टाइप क्रिएट कर दिया है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। आप जो जिसमें एंट्री पास करना चाहते हैं उसे चूज करेंगे, आपकी बाय डिफॉल्ट टैली वहां पर सेलेक्ट कर लेगी क्योंकि आपने वहां पर वाउचर टाइप में उसे सेट कर दिया है। जैसे रिसिप्ट इन HDFC बैंक में चूज करूं तो यहां पर देखिए आपको आ गया है HDFC बैंक, ऑटोमेटिक आ गया, आपको चूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो आपने लेजर चूज कर लिया था वाउचर टाइप में वो ऑटोमेटिक आ गया। अब सिर्फ आपको यहाँ पर पार्टी नेम चूज करना है। अब आपसे कोई मिस्टेक हो नहीं सकती है कि आप बाई मिस्टेक कैश चूज कर लें यहाँ पर। उसी के तरीके से अगर मैं रिसिप्ट इन कैश की बात करूं तो आपके पास कैश ऑटोमेटिक आ गया। अब आप यहाँ पर अपना पार्टी नेम चूज करेंगे। अब कॉन्ट्रा वाउचर की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपके पास कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक, अगर मैं कैश डिपॉजिट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए HDFC बैंक ऑटोमेटिक आ गया। ये सारी सिंगल एंट्री में हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं कैश अपना चूज करूंगा और यहाँ पे जितने मुझे डिपॉजिट करने होंगे वो मैं एंट्री पास कर दूंगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं विड्रॉ की तो आप विड्रॉ में देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैश आ गया। अब आप नीचे HDFC बैंक चूज या जो भी बैंक हो उसे चूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इससे मिस्टेक की चांसेस कम हो जाती हैं, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपकी अकाउंटिंग ईजी हो जाएगी। और जो लोग इसे नहीं समझ पाते हैं ठीक से कि कौन सा हमें चूज करना है यहाँ पर फर्स्ट में, तो उन्हें समझने की जरूरत नहीं, वो एक बार सेट कर देंगे उसके बाद सिर्फ वो एंट्री पास करेंगे। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि जैसे देखिए अभी मैं कॉन्ट्रा पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जो बाय डिफॉल्ट रहता है टैली का कॉन्ट्रा वाउचर उसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको डेबिट क्रेडिट में आ रहा है क्योंकि मेरी यहाँ पर F12 कॉन्फ़िग में एक सेटिंग होती है जिससे हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर मेरा नो है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ये जो यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय ड्यूरिंग एंट्री ये मेरा यस है। तो यानी क्रेडिट डेबिट में आएगी मेरी एंट्री, टू बाय में भी नहीं आएगी और सिंगल एंट्री मोड में भी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मैंने अभी वाउचर टाइप क्रिएट किए हैं उसमें जाकर तो यहाँ पर मेरी आपको सेटिंग सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी भी मेरी वो यूज सिंगल एंट्री बंद है, यहाँ पर डीएक्टिवेट है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑन है क्योंकि ये जो मैंने वाउचर टाइप बताया इसमें सिंगल एंट्री मोड ही वर्क करेगा, क्रेडिट डेबिट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब आपकी अगर सेटिंग बंद भी है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।